आगाह करें कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती थी। नाकाबिले तरदीद और होशरुबा चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गई। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की और इस मकसद के लिए दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो गाइड करती रही हैं। एक डायरी थी जिस डायरी में वो उनको हिदायत करती रही हैं। डायरी से ये बात भी सामने आई है कि बुशरा के अहकामात थे कि देती रहें कि किन अल्फाज में और क्या दुआ करनी है। फिजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला न आए। बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात में ये बात भी सामने आई है कि किसको कैसे चलाना है, हुकूमत स्टैब्लिशमेंट अदलिया को कैसे दबाव में लाना है, अदलिया फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा। बुशरा बीबी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली के फैसले करती रहीं और चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले और इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेर तसल्लुत थे। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कंट्रोल करती रही हैं। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिले तरदीद होशरुबा और चशम कुशा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, उनसे बात करते हैं। सर, ये खबर आपके सामने आ गई है, क्या समझते हैं आप कि इस पर क्या कोई लीगल एक्शन हो सकता है, कोई केस बन सकता है? देखिए, ये बेसिकली तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान की थी। इसमें जो इस डायरी से हमें नज़र आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर जो है वो बुशरा बीबी के ज़ेर तसल्लुत हैं रहे और जितने माजी में जितने भी उन्होंने इक़दाम किए हैं वो बुशरा बीबी की हदायत और उनकी रोशनी में किए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान खाने से लेकर, यानी कि उन्होंने खाना क्या खाना है और जो अल्फाज क्या अदा करने हैं, वो सारे के सारे जो हैं बुशरा बीबी की हदायत पर अदा करते रहे हैं। हमने अभी माजी में हमने देखा था कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो हदायत दे रही थी कि सियासतदानों को किस तरह गद्दारी का जो है ना वो सर्टिफिकेट देना है, किस तरह से उनके खिलाफ जो है कैंपेन चलानी है। तो बेसिकली और जो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र थी, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो वफाक में हो, वो बुशरा बीबी की मर्ज़ी से होती थी और इवन कि उनकी टाइमिंग भी थी कि वो किस वक्त जो है वो किस पोस्टिंग पे जो है ना किसको ट्रांसफ़र करना है और उसके लिए कौन सा वक्त बेहतर रहेगा। हमने देखा कि साबिक डीजीआई की जब ट्रांसफ़र का मामला आया, जब जनरल फैज़ को हटाकर किसी और को डीजीआई लगाने की बात हुई, उस वक्त भी बुशरा बीबी ने जो है वो एक तारीख दी, उसमें गो के कुछ रूहानी मामला शामिल थे जिसमें उन्होंने कहा कि वो चांद ग्रेन है, चांद ग्रेन होने के बाद जो है वो डीजीआई की अगर हम तब्दीली करेंगे तो वो इमरान खान के लिए बेनिफिट रहेगी। इस तरह के बहुत सारे मामला हमने देखे हैं जिसमें जो है वो उन्होंने रूहानियात का लिबादा ओढ़कर इमरान खान को डायरेक्शन दी हैं, उस मुकर्ररा तारीख से जो है वो आगे ले जाके जो है फैसले करवाए हैं। दूसरा ये, अब हम जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह 9 बजे आते हैं ऑफिस, 9-10 बजे, और उसके बाद वो 4-5 बजे वापस चले जाते थे। तो टोटल वो अब जो बीबी के ज़ेरे असर रहे हैं। अभी भी जो हुकूमत जाने के बाद भी उनके मोस्टली जितने फैसले थे उसमें जो है बुशरा बीबी का जो है वो अक्स हमें नजर आता है। अब अल कादिर ट्रस्ट जिसमें जो है वो हमने एक बिजनेस टाइकून के अल्फाज सुने कि बुशरा बीबी को जो है वो कितने कैरेट का जो है वो हीरा चाहिए, अंगूठी चाहिए उसके लिए। तो उस अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन से लेकर और इसकी जो डीलिंग हुई है उसमें बुशरा बीबी का किरदार रहा है। तोशा खाना का केस देख लें जिसमें जो तहाइफ आते थे, जब जो भी तहाइफ आते थे वो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो बुशरा बीबी के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, जिसमें फैसला होता था कि कौन सा तोहफा रखना है, कौन सा तोहफा नहीं रखना। इसके अलावा जो इमरान खान ने मुख्तलिफ इवेंट्स पर खिताब किया है उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल होने चाहिए और उसकी टाइम क्या होना चाहिए, इवन हर चीज का कंट्रोल जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में था। आदिल, हर चीज का कंट्रोल जो है वो है बुशरा बीबी। जिस तरह देखें कि वो ना कोई मुशीर है, ना कोई वो सेनेटर है, घरेलू खातून है जो कि गाइड कर रही हैं चेयरमैन पीटीआई को। तो यकीनन ये सवालिया निशान है चेयरमैन पीटीआई की जो सियासी बसीरत है उसकी सूझबूझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इमरान खान टोटल एक कठपुतली की तरह जो है
वो अपनी अहलिया के जो ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसले होते थे वो करते थे। और उसमें बरामला उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि वो अपनी हर चीज़ में जो है बुशरा बीबी की जो उसको शामिल रखते हैं। तो आज जो हमें डायरी के कुछ औराक हमें मिले हैं, इससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि पाकिस्तान के जो हालात जो अभी माजी करीब में जो हमें नज़र आए हैं, उसमें बुशरा बीबी का बड़ा अहम किरदार रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया इमरान खान लेके चले, वो उसमें भी उस बयानिए को चलवाने में भी और इमरान खान को फ्रंट फुट पर इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़ा करने में भी बुशरा बीबी का बहुत बड़ा हाथ है। और वो जितना जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाती रही है, उस बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि वो खुद इस सारे मामले को जो है वो लीड करती रही है। इवन इमरान खान के ऊपर इस चीज़ का भी प्रेशर होता था कि उन्होंने किस लीडर के साथ ताल्लुक़ रखना है और किस लीडर के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। जहांगीर तरीन के हवाले से भी, अलीम खान के हवाले से भी जो है बहुत सारे मामला जो बुशरा बीबी की वजह से जो है इनके खिलाफ इनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। वज़ीर आला पंजाब जो है बुज़दार, उनकी तैनाती और उनके चलाने में बुशरा बीबी का बहुत बड़ा रोल था। बुशरा बीबी के कहने पे ही जो है वो वज़ारत आला जो है वो इनको दी गई थी। और वो चूँकि सारा और फरा गोगी का किरदार आपने देखा है कि फरा गोगी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रंट मैन के तौर पर बुशरा बीबी के मामला को लेकर चल रही थी, जिसमें बहुत सारी पंजाब में जितने कमिश्नर से लेकर पुलिस अफसरों की तकर्री से लेकर हर चीज़ जो है वो बुशरा बीबी की मर्जी से और पैसे लेकर की जाते थे, जिसको फरा गोगी जो है वो डील करती थी। तो इस तरह के, और दूसरा ये कि देखें पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से भी बेतहाशा फैसले जो इमरान खान ने किए हैं, उसमें भी बुशरा बीबी का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये सारे मामलात लगता ऐसे है कि इमरान खान जहनी मफलूज थे बुशरा बीबी की जो सलाहियतें हैं उसके सामने, और वो हर चीज़ उनकी मर्ज़ा मंशा के बगैर जो है वो नहीं करते थे। और उसका नतीजा हमने देखा कि मुल्क में एक इंतशार की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। और अभी जो इमरान खान जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर बुशरा बीबी के उसमें बहुत बड़ा रोल है। गो के वो तो अभी तक उनके खिलाफ कोई बहुत सारे मुकदमा। आदिल साहब, क्या आप ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल गए हैं, उसमें भी बुशरा बीबी का हाथ है? बिल्कुल। आप जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जिस हालात में उनकी शादी हुई, या वो आपको देखा होगा, हमने उस वक्त भी एक देखा था कि इमरान खान को एक मज़ार के ऊपर सजदा जिस तरह से करवाया गया, तो इमरान खान बेसिकली रूहानी उनको अपना जो है उस्ताद मानते थे, या जो भी उनके ऊपर उनका असरात थे, वो हर चीज़ जहनी तौर पर मफलूश उन्होंने हो चुकी भी थी उनका कोई भी फैसला जो है वो बुशरा बीबी की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं होता था। और तो उसमें उनकी जो ज़हनी सलाहियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान जो है एक तरफ आवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट थी, लेकिन वो उस सपोर्ट के बावजूद जो है वो जो फैसले करते रहे, चाहे उसमें ठीक है। आदिल साहब, हमें गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपसे हमारी पहले जब बात हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा। डायरी तो मंजर यहाँ पर आ गई, बहुत सारे इंकशाफात भी सामने आ गए, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका फ़ायदा किसको होगा और इस डायरी के सामने आने से नुकसान किसको होगा। और ये भी कोई कह रहा है कि साबित करने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब बहुत मासूम हैं और उनको डिक्टेशन मिलती रही और जो हुआ उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें जो हकीकत तो यही वाज़ेह हो रही है इस डायरी का सामने आने का, जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसमें कोई ऐसा ये बात सामने नहीं आ रही है। या तो इसमें वो जराइम सामने आए जिनमें खुद उन्होंने लिखा हो खान साहब के लिए कि आप ये फलां का तबादला करें, फलां से इतने पैसे लिए हैं, फलां फरा गोगी के कहने के ऊपर हम पूरा पंजाब चलाते रहे हैं, और जो वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार वो कौन कौन से फैसले करते रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर इस डायरी में मौजूद होंगी तो फिर तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी पर भी आ जाएगा। और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर ये साबित करने के लिए है कि वो मासूम है, यहाँ से तो फिर ये लगता है कि अगर सारी की सारी सूरत हाल, सारी की सारी चीज़ें वो बीबी सभा कर रही थी, तो फिर खान साहब क्या कर रहे थे? तो खान साहब क्या सिर्फ डायरी से पढ़ते थे, जो चीज़ उनको बता दी जाती थी? तो ये तो बड़ा रिमोट कंट्रोल काम हो गया कि खान साहब को एक इतनी बड़ी शख्सियत, जो कि पूरे पाकिस्तान के नौजवान उनके पीछे हैं, दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पीछे हैं, और वो काम कर रहे थे एक घरेलू और
समझ ले कि एक खातून के कहने के ऊपर जो दम भी करती हैं या जो उनकी जो स्पेशलाइजेशंस थी वो उसमें हैं, और कोई उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ भर का कि वो कोई खानदानी कामों के अलावा जो घर के काम है उनके अलावा उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस किया हो या उनका कोई क्वालिफिकेशन उनकी ऐसी हो या बाहर से कोई साइंस पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कोई डॉक्टरेट कर रखा हो, ऐसी तो कोई चीज उनके क्रेडिट पे नहीं नजर आती बुशरा बीबी के। तो ऐसी सूरत हाल में ये फिर इसके पीछे अगर आप जाएं तो फिर बुशरा बीबी को भी कोई ऐसा शख्स था जो उनको ये चीजें कह रहा था कि इस तरह से खान साहब को आपने चलाना है, वहां फिर जाना पड़ेगा। तो गुलाम मुर्तजा साहब, जो पहले र्यूमर्स चल रहे थे, जो पहले खबरें सामने हम तक पहुंचती थी कि उनको कोई गाइड करता है, उनको कोई अहकामात देता है, बुशरा बीबी ऐसा कहती हैं करने के लिए, वैसा कहते हैं, तो मतलब वो इस डायरी के बाद आने के बाद वो चीज़ें लिंक करती जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये डॉट्स मिल रहे हैं। इनके पीछे जो शख्सियत होगी, मैं ये बिल्कुल मुझे मुकम्मल यकीन है इस बात का कि अब वो शख्सियत की तलाश की जाए जो बुशरा बीबी को ये कह रही थी कि इस तरह से करवाएं, और उनके जरिए फिर उन्होंने ही जोड़ा होगा खान साहब के साथ इनको कि उन्होंने निकाह के ऊपर ही निकाह कर लिया। तो वो उस वक्त की सूरत हाल ऐसी थी कि ना तो उनकी इज्जत पूरी हुई थी, तो उसी दौरान में उनके साथ वो हो गई, और फिर उसके बाद से सारी सूरत हाल कि अगर एक एक चीज गुलाम मुर्तजा बड़ी इंटरेस्टिंग से एक सिचुएशन बन गई है कि बुशरा बीबी के पीछे भी कोई है, मतलब कि एक पर्दे के पीछे भी एक पर्दा है, तो कब तक ये जो है ये राज निकलेगा, खुलेगा? मेरे ख्याल में जो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं अदारे, वो उस शख्स तक पहुंच गए हैं, तभी जाके ये सूरत हाल जो है कि अब ये चीज सामने आई है, और कुछ वक्त के बाद वो भी सामने आ जाएगी शख्सियत जो इनको चला रही थी। तो एक्चुअल जो हुकूमत कर रहे थे लोग, उनका भी इससे ताने बाने जो है वो मिलेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि ये पीछे जो थे वो कौन थे और क्या किस तरह से चलाया जा रहा था, मुल्क को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। कि एक अगर हम देखें कि अगर वजीर आजम का एक किसी का ये विजन है कि वो अपने घर की खातून से पूछ रहे हैं कि कैसे चलना है, कौन चीज क्या करनी है, अदारों के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, अदालतों के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, जजेस के नाम कैसे लेने हैं, और सियासतदानों को किस तरह से रगेदना है, और उसके साथ साथ जो हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं उनके लोगों को कैसे मिलान करना है। यानी बिलावल भुट्टो की बात ये सच साबित होगी है कि कठपुतली वजीर आजम थे। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह की ये सूरत डायरी से तो ये लगता है कि वो एक ये तो ऐसा है जैसे कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा हो कि वो जो वहाँ पीछे से कह रही होती है तो वो उसी तरह से उस चीज को मार रहा होता है। तो यहाँ से तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। आने वाले वक्त जो है वो इसके ये मैं आपको प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन इस बात का ऊपर जरूर है कि इसके पीछे चीजें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी इसके पीछे। अभी उनके कनेक्शंस पकड़े जाएंगे कि उनको रोजाना कौन बता रहा था, कौन कह रहा था कि ऐसे करें और ये करवाएं, खान साहब से ये करवाएं, वो सारी चीजें अब पूरा कुछ चीजें सामने आने वाली हैं और जल्द आएंगी। लेकिन इससे खान साहब देखें, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ एक्स-पीएम, तो उनके ऊपर है सारी ये जिम्मेदारी। और ये ठीक है, हमें एंकर पर्सन अली हैदर ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अली हैदर, खबर आपके सामने आ चुकी है, डायरी में बहुत सारे अहम इंकशाफात किए गए हैं, सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं तो खुद पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जो बातें, जो अफवाहें फैलाई जाती थी, उन अफवाहों में दम था। इसका मतलब है यहाँ के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने तक ने कहा दिया था कि मुल्क जादू टोने से चल रहा है। तो बड़ी हैरानी हुई है जी। और यकीन करें कि इमरान जिस तरह से पैंतरे बदलते थे या यू टर्न लेते थे, या जिस तरह से उनकी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली आती थी, सुबह कुछ और शाम कुछ और, ऐसा लगता था कि कोई भी शख्स जो अपने जहन से अगर वो काम कर रहा है वो कभी भी इस तरह से यू टर्न नहीं लेगा। तो लग रहा होता था कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई ऐसी और ताकत है जो उनको चला रही है। और मेरे लिए ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि जिसपे इल्जाम लग रहा है कि ये उनको चलाती थी बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर भी कोई ताकत बैठी है जो उनको चला रही है। और लोग इससे पहले जो दावा किया करते थे कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस में हैं, उसकी एक मिसाल हम ये भी देख सकते हैं कि इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में अगर किसी ने एक जायज मुनासिब तनकीद भी की है, उस शख्स को भी नहीं छोड़ा गया। और इसकी बहुत ही बड़ी मिसाल जो है वो आपको
आपके ज़हन में होगी कि जब हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जब कुछ ऐसे रिपोर्ट किया गया था, ऐसी खबरें सामने आई थी कि कुछ सबूत दिखाए थे बुशरा बीबी के हवाले से, फराग होगी के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने सेकंड थॉट भी नहीं लेकर आए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारे मुल्क की इतनी कामयाब, इतनी बड़ी एजेंसी अगर कोई चीज़ बता रही है हमें, तो उस पर हम एक दफ़ा गौर तो करें। उन्होंने बजाय इसके वो अपनी अहलिया से पूछते या उनकी दोस्त से पूछते, उन्होंने एक बहुत ही एक्सट्रीम इकदाम जो है वो उठा लिया। तो यहीं से अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब किस हद तक उनके इन्फ्लुएंस में थे। देखिए हमारी तारीख में अगर आप चले जाए ना पीछे, तो मुगलों के साथ भी ये मसला था कि उनके बड़े फैसले ऐसे होते थे जो हरम से तायद जिनकी होके आया करती थी। ऐसा हुआ है, हमारे मुल्क में भी ऐसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, लेकिन ठीक है, वो एक आधा इंसिडेंट ऐसा, और हम बतौर इंसान भी देखा जाए तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने डिसीजंस में, अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से। लेकिन बाकायदा तौर पे उनके नक्शे कदम पे चलना, एक डायरी का होना जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, एक एक हिदायत जो है वो हिदायत दर्ज है उसके अंदर, और वो एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे वाले आदमी के लिए बड़ा अजीबोगरीब ये मामला था। और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब जैसा शख्स जो कि इससे पहले एक इस हवाले से शोहरत रखते हैं कि वो बड़े सबन है। उनकी पहली शादी, उनकी दूसरी शादी नाकामी की वजह भी यही है कि वो अपनी किया करते थे, वो अपनी सुना करते थे, वो अपनी ही मनवाया करते थे। लेकिन यहाँ पे आके न जाने क्या हुआ, या बुशरा बीबी के हवाले से क्यों इमरान खान साहब ऐसा व्यू, इतना लीनियंट व्यू रखते थे कि उनके तमाम अपने डिसीजन, अपनी जो कुव्वत फैसला है उनकी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। ठीक है, अब देखना यह है कि क्या कोई मजीद इंकशाफात भी सामने आते हैं कि नहीं। अली हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया।